हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जो बिहार दरोगा है ना, बिहार एसआई की जो भर्ती निकली है उसके लिए कुछ प्रैक्टिस जो सेट है वहाँ यहाँ पे हम करेंगे। ये स्पार्क बुक की जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज में वो है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816 में, 1820 में, 1828 में या फिर 1830 में? तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वो 1828 में की गई थी। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कि संथाल रिवोल्ट जो हुआ था 1855-56 में, उसमें संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बोरो या फिर कर्नल वाइट? तो इसमें सही आंसर है वो है मेजर बारो को संथालों ने 1855 ईस्वी के जो संथाल विद्रोह हुए थे उसमें हराया था। ओके, नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाई जाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? है ना, जो भारतीय सेना में जिसके चलते 1857 का रिवोल्ट भी हुआ, तो चर्बी वाले कारतूस से चलाई जाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए भारतीय सैनिक सेना में? तो किए गए थे आपके, है ना, दिसंबर 1856 में। ओके, दिसंबर 1856 में ये क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। ओके, नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन रॉय की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, विवेकानंद की माँ थी या फिर केशव चंद्र सेन की पुत्री थी? तो कौन थी ये? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। ओके, नेक्स्ट है, 1899-1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू थे, बूढ़ा भगत थे, बिरसा मुंडा थे या फिर शंभूदान थे? बिरसा मुंडा जी थे मुंडा क्रांति के नेता। ओके, 1899 से 1900 ईस्वी तक ये क्रांति चली थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जो अखिल भारतीय किसान सभा चली थी, इसका जो प्रथम सत्र हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा या फिर PC जोशी? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेज शासनकाल में अफीम उत्पाद के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बिहार। ओके, नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? तो इसका सही आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी या फिर विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली एक समिति थी या फिर मजदूर के कल्याण में रुचि रखने वाली एक समिति थी या फिर एक क्रांतिकारी संगठन थी? तो क्या थी ये थी एक क्रांतिकारी संगठन थी, अनुशीलन समिति। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के लिए प्रेरित था, न ही ये उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो किसकी कथन है कि अंग्रेज जो कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, कांग्रेस जो था ये ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका लॉर्ड, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, ये कहा गया था आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ओके, वारन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से,
हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड लिटन से? तो यह है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। ओके, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। ओके, नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ओके, ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीवी गिरी थे, एस ए डांगे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर लाला लाजपत राय थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट है वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिस्प मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों की वार्ताएं की? है ना, जो क्रिस्प मिशन हुआ था और जो लॉर्ड वेवल की जो वार्ताएं हुई थी, दोनों इनके कार्यकाल में हुई थी। ऐसे कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सी राजगोपालाचारी? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ओके, क्योंकि ये जो सभाएं हुई थी, ये जो वार्ताएं हुई थी, ये 1946 के आसपास हुई थी और 1946 में क्या थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो बाद में आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? जो सांप्रदायिक अवार्ड लाई गई थी 1932 में मैकडोनल्ड के द्वारा, और इसके लिए ही महात्मा गांधी जो थे पूना में जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए और अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट साइन किया गया, जिसमें दलित वर्ग थे उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई थी। तो कितनी सीटें रिजर्व की गई थी, है ना? तो ये थी आपकी, है ना, क्रम से 74 या 79, क्रम से 71 या 147, क्रम से 78 व 80, क्रम से 78 व 69। तो यहाँ पे सही आंसर है क्रमशः 71 और 147 ये सीटें रिजर्व करी गई थी। ओके, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? 1942 में। इस समय इंग्लैंड का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर रैमसे मैकडोनल्ड? कौन थे इस समय? तो इस समय थे आपके विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल क्या थे? उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। ओके, नेक्स्ट है निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? GD बिरला, जमुनालाल बजाज, JRD टाटा या वालचंद हीराचंद? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जमुनालाल बजाज। ओके, नेक्स्ट है 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी ने की थी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी या फिर अबुल कलाम आज़ाद ने की थी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो 1947 की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली की अधिवेशन जो थी, ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये देवबंद स्कूल से रिलेटेड थे, है ना, और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर चिराग अली? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद स्कूल से रिलेटेड थे और इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने निभाया। ओके, नेक्स्ट है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई? ओके, बम्बई में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस थी, एटक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या फिर 1935 ईस्वी में? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, है ना, 1920 ईस्वी में एटक की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बम्बई में। ओके, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका जो एक न्यूज़पेपर थी, इसकी स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी,
एस.एन. बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष। तो आंसर जो यहाँ पे होगा वो डी होगा, शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका को, है ना, लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो गांधी और इरविन पैक्ट साइन किया गया था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया गया था, ये हस्ताक्षर मतलब ये पैक्ट समझौते को हस्ताक्षर करवाने में। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या फिर चिंतामणि। यहाँ पे जो सही आंसर होगा तो होगा तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गांधी इरविन पैक्ट को, है ना, लागू या फिर हस्ताक्षरित होने में। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या फिर अरविंद घोष के द्वारा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है डी, अरविंद घोष के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल। ये थे लीडर। लीडर जो अखबार था ये मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों को प्रचार करता था। ओके, नेक्स्ट है सूची 1 में प्राकृतिक आपदा दिए गए हैं और सूची 2 में प्रदेशों की, है ना, लिस्ट दी गई है ना। तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। ओके, आइए देखते हैं। बाढ़ है ना, भूकंप है, सूखा है या फिर चक्रवात है, ये कहाँ कहाँ देखने को आपको मिलता है ना। यहाँ से हमको क्या करना है, मिलाना है। ओके, तो बाढ़ कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आपको देखने को मिलेगा। ओके, आपको चक्रवात मध्य पूर्वी भारत में, सूखा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में, भूकंप हिमालय का गिरिपांध क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सही जो कूट वाला आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, 1 मिनट, बी 3142। ओके, 3142 जो बी आंसर है ये सही है आपका, है ना, 3, है ना, 1 और इसका सी का आपका 3 होगा, सॉरी सूखा यहाँ पे पड़ेगा, और उड़ीसा 2, है ना, चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा यहाँ पे सही है ना। ये जो होगा ये आपका सही होगा। ओके, बी आंसर यहाँ पे होगा आपका। ओके, नेक्स्ट है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला जो कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई, है ना। या फिर चौथी जो कथन है, हिमालय की उत्पत्ति भारत प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ। तो यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ही सही है, चौथा आपका क्या है, गलत है पूरी तरीके से, है ना। अब जो हिमालय का उत्पत्ति हुआ वो आपका इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को में जब टकराहट हुई तब जाके हुआ इसका, है ना। बाकी 3 ये सही है। संरचनात्मक दृष्टि से जो मेघालय के जो पठार है ये दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है एक, है ना। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई। ओके, और गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई, ये भी सही है। ये 3 सही है, चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो जो माइका का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है। ओके, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं।
इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है आपका? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश की कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना, इसलिए जो लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस कथन क्या क्या है? गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। या फिर डी में क्या है? भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी है ना? भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, इसलिए भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में, है ना, यही जो कथन है ये सही है आपका। डी एक कथन जो है ये सही है। ओके, नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन कब होता है ना? 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 23 जून को या फिर 23 अप्रैल को। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो या फिर सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए, चंद्रमा बीच में आ जाए, सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ओके, नेक्स्ट है, इजराइल की अभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की सीमाएं किस किस देश से मिलके लगती हैं? तो वो हैं आपकी कौन कौन सी है? ए, लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र के साथ इसकी सीमाएं लगती है। ओके, नेक्स्ट है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोण में प्रवेश करता है। यह कटक है, किसका कटक है ये? तो ये है ना, डॉल्फिन चैलेंजर कटक है ये। ओके, नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? महासागर में जो ऊंची जल तरंगे उठती है ये किसके कारण उठती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से? तो यहाँ पे जो सही आंसर है चंद्रमा से। यहाँ पे टाइड्स बनते हैं और टाइड्स के कारण ही क्या होती है? महासागर के जल की तरंगे उठती है। ओके, सूची 1 में रेल मार्गे हैं और दूसरे में जोड़ने वाले स्थान हैं। आपको इसको क्या करना है? मिलाना है। ओके, तो जो सही आंसर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा वो होगा, है ना, बी, है ना, 4, 3, 2, 1। ओके, मतलब यूरोपीय ट्रांस रेल मार्ग जो होंगे ये पेरिस से बारसा में देखने को मिलेंगे, है ना। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो होंगे वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ट्रांस इंडियन, है ना, ब्यूनस आयर्स से बालप्राइजो तक देखने को मिलेंगे। ट्रांस साइबेरियन जो है ना आपको लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रियन एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे बी होगा। ओके, नेक्स्ट है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा?
तो यहाँ पे जो होगा सही आंसर जो होगा वो होगा ए, उत्तरी ध्रुव। ओके, नेक्स्ट है गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था, है ना। गुलाम वंश का जो सबसे पहला शासक कौन था, तो ये थे या तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पे आक्रमण किया था तो वहाँ उस समय देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह। तो वहाँ के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। ओके, नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने, है ना, पहला है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। दूसरा, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। सही जो आंसर होगा यहाँ पे होगा ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ओके, जितने भी भक्ति संत थे मिडिल एज में, है ना, मेडिवल पीरियड में, उन्होंने अपनी जो कथन थी उसको उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त जो है ना समझते थे। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष रहा, है ना। 1951 का वर्ष, 1991 का वर्ष, 2001 का वर्ष या फिर 1921 का वर्ष। तो कौन सा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1921। 1921 को हम क्या बोलते हैं, महाविभाजन का वर्ष बोलते हैं जनसंख्या में। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस को स्वतंत्रता जो प्रोवाइड की जाती है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 20 से, अनुच्छेद 21 से या फिर अनुच्छेद 22 से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19 से। ओके, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनको हटाया कैसे जा सकता है, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। सही आंसर होगा संसद द्वारा। भारत का जो संसद है वो भारत के राष्ट्रपति को निष्कासित कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों की जो आवंटन है 1971 की जनसंख्या पर आधारित है ये, और ये 2026 तक क्या रहेगा, यथावत रहेगा। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा होते हैं उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कुछ सदस्यों को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, और उन सब सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 2, 10, 12 या फिर 15। तो हो सकती है 12। ओके, नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है किसका, राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में है। समावर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट। तो कौन सा ऐसा जो विषय है जो समावर्ती सूची में नहीं है, मतलब आपके जो कंकरेंट लिस्ट होता है जिसपे दोनों राज्य सरकार और लोकसभा मतलब पार्लियामेंट दोनों नियम बना सकती है, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका बी, शिक्षा। शिक्षा जो है ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट के हैं। ओके, सॉरी, शिक्षा है ये ओनली कंकरेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, बाकी सभी, है ना, कृषि जो होता है या फिर पुलिस होता है या फिर, है ना, कृषि और पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है, और रक्षा क्या होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, और शिक्षा जो है आपका ये क्या है, समवर्ती सूची है का एक विषय है। ओके, नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल
की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में हिंदुओं को शिव मंदिर में 20 वर्ष बाद पूजा की अनुमति मिली है? चीन में, अमेरिका में, बांग्लादेश में, या फिर पाकिस्तान में? तो ये मिली है आपको पाकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो ये जो शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी गई है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका क्या कर सके, ये लागू कर सके। ओके, नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो ये जो आंसर है इसका वो है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की जो रिकमेंडेशन पे ही पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर जिला न्यायाधीश द्वारा, या फिर चुनाव आयोग के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, या फिर 50वां संविधान संशोधन? तो ये आंसर होगा आपका 42वां संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी? तो सबसे पहले तो राजस्थान में किया गया था इसे, है ना, नागौर जिले में। और दूसरा जो ये किया गया था वो किया गया था आपको आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्रक का अंश क्या होता है? वो पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ जाता है, या फिर स्थिर रहता है? तो इसका सही आंसर होगा वो कोई बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे तृतीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा? सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का समंक किया जाता है। ओके, समंक का आकलन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक, उद्योग क्षेत्रक, या फिर व्यापार क्षेत्रक? तो आंसर है आपका सेवा क्षेत्रक। ओके, नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन जो विषय है ये किसकी विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या फिर किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है? तो आर्थिक नियोजक विषय जो है ये है आपका समवर्ती सूची का एक विषय है। ओके, नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? BN गाडगिल के द्वारा, या फिर VKRB राव के द्वारा, या फिर PC महालनोबिस के द्वारा, या फिर CN वकील के द्वारा? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 तक की, उसको उसे तैयार किया गया था PC महालनोबिस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक से नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? चौथी में, पाँचवीं में, छठवीं में या फिर आठवीं में? तो जो सही आंसर है वो है सी, छठवीं। जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ही नाबार्ड को है ना स्थापित किया गया था, जो है ना राष्ट्रीय विकास और ग्रामीण विकास बैंक इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, मनमोहन सिंह को या फिर पीवी नरसिम्हा राव को? तो जो आंसर है मनमोहन सिंह को, क्योंकि 1921 की जो क्राइसिस हुई थी, 91 की जो क्राइसिस हुई थी उसमें मनमोहन सिंह ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर केरला? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी, कर्नाटका होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ओके, कथन है, गत सदी में के 80 से के दशकांतर में तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योग की ओर संरचनात्मक स्थित्यात्मकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति की परिलक्षित किया। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी। ए सही है किंतु आर गलत है ना। ऐसा नहीं है केवल उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में नहीं बढ़ी, सारी चीज़ों में मांग बढ़ी। ओके, नेक्स्ट है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, या फिर दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, या फिर दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे क्या क्या है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर और सार्वजनिक ऋण। तो सही आंसर होगा वो होगा सी, ब्याज दर। ब्याज दर जो है ना फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? नगर निगम कर, आयकर, संपत्ति कर या फिर दान कर? तो जो यहाँ पे आंसर होगा निगम कर से। कॉरपोरेट टैक्स से सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है। ओके, नेक्स्ट, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या फिर गुजरात? तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा बिहार। बिहार जो है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। ओके, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणुविक संरचना की व्याख्या इन्होंने दिया था, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर न्यूट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए ये फेमस है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, नेक्स्ट है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। पहला कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। दुग्ध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। ओके,
या फिर चौथा है भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व का निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6वां भाग ऊन का निर्यात करता है। तो यहाँ पे जो है ना आंसर होगा वो होगा डी, है ना, ये गलत है ना, बाकी सब सही है। ओके, नेक्स्ट है लोलक की कालावधि, जो टाइम पीरियड है ये किस पर निर्भर करती है। जो लोलक होता है ना, पेंडुलम, उसकी जो टाइम पीरियड होती है किस पर निर्भर करती है। द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या फिर तापक्रम के ऊपर। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा बी, लंबाई के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है जब वैद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा का हानि नहीं होता। 50% ऊष्मा का हानि होता है, 30% ऊष्मा का हानि होता है या फिर 80% ऊष्मा का हानि होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ये होगा कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। पहला है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या फिर फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या फिर पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या फिर रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एक प्रिज्म रख के रंगों को अलग अलग कर सकते हैं, प्रकाश के 7 रंग हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ओके, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ या फिर आकाश की तरफ। तो ये सही आंसर है उत्तर की तरफ। ओके, नेक्स्ट होगा पित्तल में कौन सी धातुएं हैं। तांबा और निकल, निकल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता या फिर तांबा और जस्ता। यहाँ पे सही आंसर होगा डी होगा, तांबा और जस्ता। ओके, नेक्स्ट है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। इथाइल अल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनेट से या फिर पोटेशियम साइनाइड से या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने के जो जहर होता है उसे बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम का, लोहा का, तांबा का या फिर एल्युमिनियम का। यहाँ पे जो सही आंसर होगा यूरेनियम का होगा। यूरेनियम को न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ओके, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों। अवरक्त किरण के कारण या फिर क्लोरीन के कारण या फिर उष्मा के कारण या फिर पराबैंगनी किरणों के कारण। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो बी होगा, क्लोरीन होता है। जो स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है इसके कारण ही है ना त्वचा जल जाती है मनुष्य की, जब है ना मनुष्य क्या करता है स्विमिंग पूल में तैरता है। ओके, नेक्स्ट है शक्कर किण्वन से क्या बनता है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफिल। तो सही आंसर है वो है ए, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे। पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या फिर ठोस को पिघलाने से। जो सही आंसर होगा वो है बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा क्या हो सकता है ठंडा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा किया जा सकता है। तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या फिर अणुओं को दोलित करके। तो कैसे किया जा सकता है, तो तंतु को गर्म करके क्या किया जा सकता है श्वेत प्रकाश का है ना को नली से पैदा किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है
सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सल्फ्यूरिक और तथा नाइट्रिक एसिड की जो मिश्रण होती है उसमें सोने को हम क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को अगर हम जलाते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है पानी बनेगा। हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें पानी देखने को मिलेगा। ओके, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा। तो यहाँ पे आंसर होगा लोहा। ओके, नेक्स्ट है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, पेड़ से या फिर एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, एस्पिरिन प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, तांबा का या फिर लोहे का। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं हम, है ना, एज ए उर्वरक गेहूं की खेती करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है अम्ल वर्षा, जिसे हम एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसका कारण क्या होता है, कारखाना से निकलता है या फिर पेट्रोल से निकलता है, कोयला जलाने से होता है या फिर लकड़ी से। तो इसका सही आंसर होगा कारखानों की वजह से ही क्या होते हैं, एसिड रेन देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, 10 अप्रैल 1858 को, 17 जून 1858 को, 9 मई 1858 को या फिर 20 जून 1858 को। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 9 मई 1858 को। ओके, नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये थी फणीश्वर नाथ घोष या फिर अजय घोष या फिर ज्योतिंद्र नाथ या फिर भगत सिंह। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा फणीश्वर नाथ घोष ने, है ना, सितंबर 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो बैठक हुई थी, है ना, भगत सिंह की अध्यक्षता में, उसको इन्होंने बिहार से अटेंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 का अधिवेशन हुआ था। ये हुआ था हरिपुरा में या फिर पटना में, गया में या फिर रामगढ़ में। तो ये हुआ था गया में। इसके अध्यक्ष थे CR दास। ओके, नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा तक्षशिला। तक्षशिला जो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। ओके, नेक्स्ट है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। तो जो मेगस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम क्या है, इंडिका। ओके, नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या फिर राजगृह में। तो ये जो की गई थी कश्मीर में की गई थी, कनिष्क के द्वारा चौथी बौद्ध सभा की गई थी। ओके, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, विशाखादत्त थे, कौटिल्य थे, बानाभट्ट थे या फिर कलहन थे। तो जो मुद्रा राक्षस जो बुक था इसे लिखा गया था विशाखादत्त के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, कालिदास ने, बानाभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने या फिर परिमल गुप्त ने। तो हर्षचरित नाम की जो बुक थी ये बानाभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? पहला है कमला, सोन और बागमती। दूसरी है बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। तीसरी है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तीसरी उत्तर कोयल, अजय और पुनपुन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा जो नदियाँ हैं ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं। नेक्स्ट है बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है बिहार के रोपित कुल क्षेत्र का लगभग 46% सिंचित है। दूसरा है बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। तीसरा है नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। और चौथा जो है नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिला में मिलता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका बी। बिहार के कुल सिंचित जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 30% नहरों से और 39% नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र नहीं है। बाकी सभी क्या है? सही है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे राजमार्ग दिए गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षणों को दिए गए हैं और दूसरे सूची में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दी गई है ना, उसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका है ना वो जो होगा आपका ए 3142 3142। ओके 314 और इसमें 2। ओके, बिहार से गुजरने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरती है वो कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है ना। बिहार से सर्वाधिक लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। ओके, नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडीग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में? तो सही आंसर है वो है कुंदग्राम में। ओके, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिलवास्तु में? तो इनका जो महापरिनिर्वाण जो था या कुशीनगर में हुआ था। ओके, गोरखपुर के पास एक है जगह। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? तो है ना पहला जो इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन था महात्मा बुद्ध ने ये सारनाथ में इन्होंने दिया था, उत्तर प्रदेश में बनारस के पास है। ओके, नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवराज जिसे राजगीर के नाम से आप जानते हैं, चंपा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी है, ग्रीवराज है। ओके, और लास्ट जो अंतिम जो क्वेश्चन है इस सीरीज का वो है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने या फिर कुषाण ने? सही आंसर है मौर्य ने। नंद वंश को हरा के मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।